लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पटना पहुंचे। पटना पहुंचकर चिराग पासवान ने खुद इस बात को साफ कर दिया कि वो भारतीय जनता पार्टी के दोनों उम्मीदवार के लिए उपचुनाव में चुनाव प्रचार करने जाएंगे। लेकिन चिराग पासवान ने ये नहीं बताया कि वो एनडीए में शामिल हो गए हैं या नहीं। चिराग पासवान ने कहा कि मोकामा और गोपालगंज में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेगी। उनके पक्ष में चुनाव प्रचार हम लोग करेंगे। उपचुनाव में बीजेपी के कैंडिडेट की जीत सुनिश्चित हो। चिराग पासवान ने कहा कि लंबे समय से नित्यानंद राय और बीजेपी के कई शीर्ष नेताओं से मेरी बातचीत चल रही थी। चिराग पासवान ने कहा कि बीती रात गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात हुई। ये चर्चाएं आने वाले समय में और भी जारी रहेंगी। अगले महीने अमित शाह और नरेंद्र मोदी से चिराग पासवान की मुलाकात होगी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने ये फैसला लिया है कि मोकामा में गोपालगंज में जो दो उपचुनाव हो रहे हैं, इन दोनों उपचुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेगी। उनके पक्ष में हम लोग चुनाव प्रचार करेंगे। इस दौरान उन्होंने देश के लोगों और बिहार वासियों को छठ पर्व की बधाई दी। सबसे पहले लोक आस्था का महापर्व छठ की मैं पूरे बिहार वासियों को, पूरे देशवासियों को छठ की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। एक ऐसा पर्व जहाँ पर सूर्यदेव छठी मैया की लोग आराधना करते हैं। मैं बस यही कामना करता हूँ कि हर व्यक्ति की मनोकामना पूरी हो, और ख़ास तौर पर जिस बिहार की कल्पना हम लोग करते हैं, आज की तारीख में मुझे लगता है छठ का ये पर्व सिर्फ बिहार में ही नहीं और हमारे देश में ही नहीं, दुनिया में जहाँ पे बिहारी रह रहे हैं वहाँ पे इस छठ पर्व को धूमधाम से मनाया जाता है। और हर बिहारी की ये कामना रहती है कि मेरा प्रदेश एक विकसित राज्य बने, और यही कामना मेरी भी हमेशा रही है। इस दौरान चिराग पासवान ने सीएम नीतीश पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार को बर्बाद करने में सीएम नीतीश कुमार का बहुत बड़ा हाथ है। मैंने हमेशा से इस बात को कहा है कि बिहार और बिहारियों को बर्बाद करने में सबसे बड़ा अगर किसी का योगदान रहा है तो वो हमारे आज के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ही रहा है। मैंने हमेशा से उनकी नीतियों का विरोध किया है, क्योंकि मैं नहीं मानता कि उनके पास कोई ऐसी नीति है जो मेरे प्रदेश को एक विकसित राज्य बने। मुख्यमंत्री जी के 7 निश्चय में बिहार के विकास से जुड़ा हुआ कोई विषय नहीं। नली गली को अगर विकास माना जाए तो मैं नहीं मानता। नल जल ये बेसिक ज़रूरतें हैं जिसको गवर्नमेंट एजेंडा बनाकर कार्य करना ज़रूरी नहीं है। गवर्नमेंट एजेंडा में आईटी जॉब, आईटी सेक्टर्स, एजुकेशनल हब बनाना, इन तमाम तरीके की बड़ी योजनाओं को जोड़ने की ज़रूरत है। बता दें कि बिहार में 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है। अब देखना यह होगा कि इस उपचुनाव में किसके हाथों जीत लगती है और किसके हाथों मात। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट।